दोस्तों हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि हम जो अफर्मेशन भेजें वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, मगर ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स लोगों ने ढूंढे और तरह तरह से सम्मोहन का सहारा लिया, पेंडुलम का सहारा लिया, त्राटक का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया कि किसी तरह से हम वो सेंटेंसेस बोलें और वो हमारे अवचेतन मन में चली जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि आप किसी ऐसे पॉइंट पर टैप करो। आपने देखा होगा ना, ईएफटी टैपिंग्स होते हैं। तो ईएफटी टैपिंग्स में क्या सिखाते हैं हमें कि अपने आर्म पिट के नीचे टैप करो, आई टेम्पल्स पर टैप करो, चिन के ऊपर करो, चिन के नीचे करो, थर्ड आई पर करो, सर के टॉप पर करो, कॉलर बोन पर करो। ये पॉइंट्स हैं, इमोशनल फ्रीडम पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है हमारी थर्ड आई ग्लैंड पर। थर्ड आई, आपने देखोगे ना, भगवान शिव का चित्र बना रहता है और थर्ड आई उनकी यहाँ पर बनी रहती है। थर्ड आई का मतलब ही होता है कि वो जो चक्र है उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा देने वाला चक्र, ऐसा चक्र जो सभी चक्रों को आज्ञा देता है, जिसके इंस्ट्रक्शन से इस पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, इथेरिक बॉडी का मूवमेंट होता है ना। हालांकि वो थर्ड आई विजिबल नहीं है, वो दिखती नहीं कि भाई ये थर्ड आई लगी हुई है, जैसे ये दोनों आंखें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो इनविजिबल होते हुए भी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है ना। मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो देखा था कि एक छोटी सी चाइनीज लड़की थी, वो बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को लिए हुई थी। मुर्गी थी उसमें, उसमें छोटा सा क्रोकोडाइल का बच्चा था, कोई वैसी बर्ड थी, बाज था, और वो उनके यहाँ माथे पर ऐसे धीरे धीरे हाथ फेरती थी और वो पैट सो जाते थे। यानी यहाँ पर रबिंग से, इस यहाँ पर रबिंग से या टैपिंग से बड़ा कमाल होता है। आपको नींद नहीं आ रही, यहाँ पर आप ऐसे 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 रबिंग करो, धीरे धीरे घसो 25-30 बार, और आप देखना आपको नींद आने लगेगी। आपके सर में दर्द है, अब यहाँ प्रेशर दो, आप देखना आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो पॉजिटिव अफर्मेशन भेजनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें क्या करना है? ये जो तीन उंगली है ना, हमारी तीन उंगली है ना, लेफ्ट हैंड की हो या राइट हैंड की, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। कुछ लोग लेफ्ट ही होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड से टैप कर सकते हैं। जिन्हें राइट हैंड का इस्तेमाल करना है वो राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन तीन उंगलियों से यहाँ पर टैप करना है और बोलना है, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 5 बार बोलना है, बस ये ध्यान में रखना, इस फिगर को ध्यान में रखना। बोलना कितनी बार है? 5 बार, कम से कम 5 बार। मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा 5 बार बोलो। अब आप अफर्मेशन को रिप्लेस भी कर सकते हो ना। तबीयत के बारे में बोल सकते हो, आप जॉब के बारे में बोल सकते हो, आप मैरिज के बारे में बोल सकते हो, आप प्रॉपर्टी के बारे में बोल सकते हो, आप रिलेशंस के बारे में बोल सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आपको टैपिंग करके बोलना है। टैपिंग करने से क्या होता है? आपने देखोगा ना, कहीं हमारा मोबाइल खराब हो गया, हम टैप करते हैं, लाइट नहीं आ रही, वायरों को इधर उधर खींचते हैं, टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने से क्या होता है? एनर्जी का ऑब्स्ट्रक्शंस जो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, है ना। टैप किया तो क्या है, कोई चीज आगे सरक जाती है। आप समझ रहे हो ना बात को? अब आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पर टैप करोगे और उस अफर्मेशन को बोलोगे। अब आपको इसको करना कैसे? अगर आप चाहते हो कि बहुत हाईली इफेक्टिव हो जाए, तो मैं आपको सलाह देता हूँ, रात को 3:30 बजे, 3:30, मिडनाइट 3:30 बजे, अगर आप अलार्म लगाकर जाग जाओ और यहाँ पर टैपिंग करके 11 बार बोल दो, 11 बार बोल दो, आपकी अफर्मेशन पक्का पहुंच जाएगी आपके अवचेतन मन में। क्योंकि सुबह 3:30 बजे आपका माइंड एकदम ब्लैंक रहता है, एकदम साइलेंट रहता है ना। और जो बाहर का पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, वो भी जरा भी नहीं रहता। इनर पोल्यूशन, आउटर पोल्यूशन जरा भी नहीं रहता। अब आपका मन एकदम खाली रहता है। अब आप उठे और टैपिंग करी और आपने वो अफर्मेशन बोली और आप फिर दोबारा सो गए। आप चाहो तो दिन में इस अफर्मेशन को, इस टैपिंग को कई बार कर सकते हो ना, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये पक्का है, आप इस तरह से टैपिंग करके अगर अफर्मेशन भेजोगे तो आपके अवचेतन मन में पक्का पक्का पहुंच जाएगी। और आप यकीन मानो, आप मानो या मत मानो, ये दुनिया भर की रिसर्च बताती है कि जो चीज़ हमने अपने अवचेतन मन में भेज दे, आपने पढ़ी होगी जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रॉन्डा बर्न की द सीक्रेट, और बहुत सारी न जाने कितनी किताबें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर लिखी गई।
और उनसे ये साबित होता है, और बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव से ये साबित होता है कि अवचेतन मन में जो सूचना हमने डाल दी वो सूचना 100% सच हो जाती है। तो आजमा कर देखने में हर्जी क्या है, थोड़ी पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।